मूवी स्टार्ट होती है और हम आंट का एक बड़ा सा बिल देखते हैं जो कि फ्रांस में है। वहाँ पर हम लेडी बग के एक कपल को देखते हैं जिनके बच्चे अभी अंडे से बाहर निकले थे। लेडी बग अपने बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देती है लेकिन अभी वो ठीक से उड़ नहीं पाते। एक लेडी बग नीचे गिर जाता है जिसका नाम क्रोक्स होता है। एक मक्खी ये सब देखकर बहुत जोर से हंस के वहाँ से चली जाती है। क्रोक्स उस पर ध्यान नहीं देता और वापस उड़ने की कोशिश करता है और बिल आखिर बच्चे उड़ना सीख लेते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें अपने घर की तरफ उड़ाकर ले जाते हैं। वापसी पे वो मक्खी वापस क्रोक्स पर हंसने लगती है। क्रोक्स उसका पीछा करता है लेकिन मक्खी अपने पूरे झुंड को बुला लेती है जिससे क्रोक्स वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो फैमिली से बिछड़ चुका था इसलिए वो जल्दबाजी में एक चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाता है। उसका एक विंग टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। मक्खियाँ आके उसे देखती हैं, वो समझती हैं कि वो मर गया इसलिए वो वहाँ से चली जाती हैं। अब एक कार दिखाई जाती है जहाँ पर एक कपल पिकनिक के लिए उस पहाड़ी पे आते हैं। वो लेडी प्रेग्नेंट होती है और उनकी तबीयत खराब होने लगती है तो वो हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं और उनका खाने पीने का सामान वहीं रह जाता है। रात में क्रोक्स की आंख खुलती है और वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन एक विंग ना होने की वजह से वो गिर जाता है। बारिश शुरू हो जाती है और वो अपनी फैमिली को आवाज लगाता है लेकिन उसकी फैमिली बहुत दूर जा चुकी थी। वो एक मशरूम के पौधे के नीचे छुपने आता है ताकि बारिश के पानी से बच सके लेकिन वहाँ पर वो स्नेल की आंखों से डरकर आगे बढ़ जाता है और चलते चलते पिकनिक वाली जगह पर पहुँच जाता है और वो एक बॉक्स में छुप जाता है जिसमें बहुत सारे शुगर क्यूब्स होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे कीड़े होते हैं। सब कीड़े अपनी मर्जी का खाना छीना झपटी करके ले जा रहे थे। तभी एक पहाड़ी पे हम देखते हैं कि ब्लैक आंट का एक झुंड फ्रूट्स लेकर अपनी कॉलोनी की तरफ जा रहा था। उनके लीडर को एक खास स्मेल आती है। लीडर का नाम मैंडिबल होता है और वो भी पिकनिक वाली जगह पर आ जाता है। मैंडिबल को देखकर क्रोक्स वापस बॉक्स में घुस जाता है और जब मैंडिबल बॉक्स में आता है और शुगर क्यूब का एक बाइट लेता है तो मैंडिबल बहुत खुश होता है और अपने सारे साथियों को वहाँ पर बुला लेता है। वो अपना सारा खाना वहीं पर छोड़कर उस बॉक्स को लेके अपने बिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्रोक्स बॉक्स के अंदर होता है लेकिन पत्थरों की एक बाउंड्री से टकराकर वो बॉक्स नीचे गिर जाता है जिससे बहुत सारी शुगर क्यूब्स बाहर गिर जाती हैं। क्रोक्स गिरकर बेहोश हो जाता है। आंट्स उसे देखकर उठाने की कोशिश करती हैं। बाकी आंट्स शुगर क्यूब्स बॉक्स में डाल रही थी। तभी वहाँ पर एक लिजर्ड आ जाती है। सारी आंट शुगर क्यूब्स के पीछे छुप जाती हैं लेकिन एक आंट की तरफ लिजर्ड बढ़ने लगता है। तभी क्रोक्स उठकर बॉक्स में घुसकर बॉक्स बचाने लगता है जिससे भयानक आवाज निकलती है और लिजर्ड डर के भाग जाती है। ब्लैक आंट्स क्रोक्स के इस काम से खुश हो जाती हैं और उनका लीडर मैंडिबल उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब सारी आंट्स आपस में मिलकर बॉक्स को बिल की तरफ ले जा रही थी। लीडर अपने एंटीने की मदद से अपने बिल की एक आंट से कम्युनिकेट करता है जिससे उन्हें आगे का रास्ता पता चल जाता है। आंट्स अपना आगे का सफर शुरू कर देती हैं। अब रास्ते में रेड आंट्स का एक झुंड आ जाता है जिनका लीडर बटोर होता है और वो उनका रास्ता रोकता है। ब्लैक आंट अपने बॉक्स से एक शुगर क्यूब निकालकर उनको दे देती है और बोलती है ये तुम्हारा हिस्सा है, अब हमें जाने का रास्ता दो। अब वो वापस से अपना सफर स्टार्ट करते हैं पर रेड आंट्स और उनका लीडर बटोर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो पूरा बॉक्स हासिल करना चाहता था। रेड आंट्स भी उनके पीछे तेजी से आ रही होती हैं बॉक्स हासिल करने के लिए। क्रोक्स ये देखकर लीडर मैंडिबल को बताता है। मैंडिबल अपने साथियों को तेजी से बॉक्स ले जाने को कहता है जिससे वो चालाकी से अपने बॉक्स को स्लाइड कराते हैं। अब नदी आ जाती है। नदी में पहुंचकर वो आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन रेड आंट का लीडर भी एक खाली कैन देखकर अपने सारे झुंड के साथ उसमें घुस जाते हैं और स्लाइड करके नदी में आ जाते हैं और उनका पीछा करते हैं और अपनी केन की मदद से उनके बॉक्स को हिट करते हैं और उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। उनका बॉक्स डिसबैलेंस हो जाता है और क्रोक्स नीचे पानी में गिर जाता है जहाँ पर उसे एक्सॉस्ट नस्ल की मछली खाने की कोशिश करती है। वो क्रोक्स को खाने ही वाली थी। तभी मैंडिबल चालाकी से आंट्स की एक चेन बनाकर पानी में आता है और क्रोक्स को बचाकर ले जाता है। आगे वो आंट्स देखती हैं कि एक बहुत बड़ा वाटरफॉल आ रहा है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। वाटरफॉल की वजह से रेड आंट्स के कैन में पानी भर जाता है और वो जमीन में धंस जाते हैं। वो वहाँ से अपनी जान बचाकर निकलने की कोशिश करते हैं और उनका लीडर बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वो देखता है कि ब्लैक आंट्स अभी भी बॉक्स में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक सॉस फिश भी पानी से गिरने की वजह से पानी में धंस जाती है और दम घुटने से मर जाती है। बॉक्स एक पत्थर से टकराकर डैमेज हो जाता है
लेकिन ब्लैक आंट्स सारी शुगर क्यूब्स को बाहर निकालकर अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगती हैं। क्रोक्स भी उनके साथ आगे बढ़ रहा था, तभी उसे लेडी बग का एक झुंड नजर आता है। वो उड़कर उनके पास जाने लगता है, लेकिन एक विंग ना होने की वजह से वो वापस गिर जाता है। वो वापस से आंट्स के साथ अपना सफर शुरू करता है। रेड आंट का लीडर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बॉक्स पत्थर से टकराया था और उन्हें सूंघ कर पता चल जाता है कि वो शुगर क्यूब्स लेकर आगे बढ़ गई हैं। वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। रात हो जाती है। ब्लैक आंट शुगर क्यूब्स के साथ सो जाती हैं, लेकिन क्रोक्स और मैंडिबल जागकर पहरा देते हैं। मैंडिबल क्रोक्स को अपनी जबान में आंट्स को कंट्रोल करने का तरीका बताता है, मगर वो उसे नहीं सीख पाता। सुबह होते ही वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। रेड आंट्स भी उनके काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। क्रोक्स उन्हें देख लेता है और जल्दी से जाके मैंडिबल को बताता है। ब्लैक आंट्स रोड क्रॉस कर रही होती हैं, तब वहाँ पर एक गाड़ी तेज स्पीड से आ जाती है। रेड आंट्स उस कार को देखकर रुक जाती हैं कि अगर वो रोड क्रॉस करेंगी तो वो कुचल जाएंगी। मैंडिबल अपनी आंट्स को चालाकी से रोड क्रॉस करके आगे ले जाता है। ब्लैक आंट्स इतने लंबे सफर के बाद अपने इलाके में पहुंच जाती हैं। क्रोक्स भी उनके साथ होता है, लेकिन वो उनके इलाके में नहीं आ रहा था। मैंडिबल उसे कहता है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो, तो क्रोक्स ये सुनकर उनकी कॉलोनी में आ जाता है। सारी ब्लैक आंट्स शुगर क्यूब्स को लेकर बिल में जा रही थी। क्रोक्स देखता है कि सब आंट्स कुछ ना कुछ लेकर आ रही हैं और क्वीन आंट के सामने पेश कर रही होती हैं, क्योंकि क्वीन आंट ही अंडे देकर आंट्स की नस्ल बढ़ाती है। मैंडिबल शुगर क्यूब्स को क्वीन के सामने पेश करता है। क्वीन को बहुत डिलीशियस लगता है और वो बहुत सारे अंडे एक साथ दे देती है। अब रेड आंट्स के लीडर बटोर को दिखाया जाता है, जो कि शदीद गुस्से में होता है क्योंकि वो ब्लैक आंट्स से शुगर क्यूब हासिल नहीं कर सका था। वो अपनी कॉलोनी की तरफ जाता है ताकि वो अपनी आंट्स को लेकर आ सके। शुगर क्यूब्स को हासिल करने के लिए रेड आंट्स का बिल दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है और वो सब रूल्स के तहत काम कर रही थी। बटोर अपनी क्वीन के पास आता है और उनसे कहता है कि ब्लैक आंट्स ने बहुत सारी शुगर क्यूब्स हासिल कर ली हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस हैं और उनकी क्वीन को एग देने में बहुत ज्यादा हेल्प दे रही हैं। जिस पर वो अपनी क्वीन से आर्मी तलब करता है और क्वीन अपनी आर्मी को बटोर के साथ जाने का कहती है ताकि शुगर क्यूब्स हासिल कर सकें। रेड आंट्स शुगर क्यूब्स के लिए अपनी तमाम हथियारों के साथ ब्लैक आंट्स से जंग के लिए निकल पड़ती हैं। रात हो जाती है। सारी ब्लैक आंट्स सो जाती हैं और पैलेस का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। क्रोक्स भी आंट्स के बिल में होता है और ख्वाब में लेडी बग को देखता है, जो उसे रास्ते में मिली थी। वो ख्वाब में देखता है कि उसने उसके साथ अपनी फैमिली शुरू कर ली थी और उनके बच्चे भी थे। इतने में उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर अपना विंग चेक करता है। उसका टूटा हुआ विंग ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। मैंडिबल भी चुपके से देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। सुबह होती है। आंट्स सो रही होती हैं। एक अजीब सी आवाज से वो सारी बाहर आके देखती हैं, तो पता चलता है कि रेड आंट्स अपनी पूरी आर्मी के साथ उन पर अटैक करने के लिए आई हैं। ब्लैक आंट्स परेशान हो जाती हैं। रेड आंट्स उन पर गुलाल की मदद से अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे उनके पैलेस में सुराख होने लगे थे। रेड आंट्स उन पर टूथपिक से भी हमला करती हैं, जैसे किसी फौज ने उन पर बहुत बुरे तरीके से अटैक कर दिया हो। वो टूथपिक ब्लैक आंट्स पर तीरों की तरह गिरती हैं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। अब ब्लैक आंट्स भी उन रेड आंट्स को रोकने के लिए अपने पैलेस पे से उनके ऊपर चीजें गिराती हैं और वो अपने पैलेस के चारों तरफ स्प्रेन की गोलियां डाल देती हैं, जो पानी में शामिल होकर फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, जिससे रेड आंट्स उनके पैलेस तक नहीं आ पाती। क्रोक्स भी रेड आंट्स पर अटैक करने के लिए मैंडिबल के साथ प्लान कर रहा था, जिसके लिए वो स्टोर रूम में जाते हैं। स्टोर रूम कीपर उन्हें रॉकेट्स और मैच बॉक्स देता है, जिसे लेकर वो पैलेस की छत पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें रॉकेट चलाने नहीं आते। जब वो मैच बॉक्स खोलते हैं तो उसमें सिर्फ एक मैच स्टिक थी। मैंडिबल मैच स्टिक जलाने का तरीका देखता है और फिर मैच स्टिक जलाकर एक रॉकेट फायर करता है, जो हवा में घूमकर रेड आंट्स पर अटैक करता है और ब्लास्ट हो जाता है। वो मैच स्टिक बुझ जाती है और उनके पास और मैच स्टिक नहीं थी। बटोर को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब वो ब्लैक आंट्स के पैलेस का दरवाजा एक पाइकॉन के जरिए से तोड़ने की कोशिश करता है और साथ में वो गुलाल से भी अटैक कर रहे थे। ब्लैक आंट्स को समझ नहीं आता कि वो अपनी जान कैसे बचाएं। क्रोक्स मैच बॉक्स को गौर से देखता है और उसे याद आता है कि उस पिकनिक प्लेस पर एक ऐसा मैच बॉक्स उसने देखा था। वो सभी आंट्स को बताता है कि मैं जाकर वो मैच बॉक्स लेकर आता हूँ। मैंडिबल अपने साथियों से कहकर एक नोट का प्लेन बनाता है और क्रोक्स को उस पर बिठाकर टेक ऑफ करा देते हैं और वो कागज का प्लेन उड़ने लगता है। क्रोक्स की भी
विंग आ चुके थे, इसलिए वो खुद से उड़ने की ट्राई करता है और उड़ने लगता है। रेड आंट्स उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं रुकता और मुसलसल फ्लाई करता रहता है और जंगलों से होता हुआ कई घंटों के बाद उस पिकनिक प्लेस पर पहुंच जाता है, जहां पर मैच बॉक्स अभी भी रखा हुआ था और वो उसे उठाकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक विंग कमजोर होने की वजह से वो उसे उठा नहीं पाता। तभी वहाँ पर एक ब्लैक स्पाइडर आ जाती है। क्रोक्स उसे देखकर छुप जाता है। वो उस मैच बॉक्स को उठाकर वहाँ से जाने लगती है। क्रोक्स भी उसका पीछा करता है। उसे पता नहीं होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक सीवरेज लाइन से होती हुई एक कीचड़ से भरी हुई जगह पर आ जाती है, जहाँ पर उसने एक डॉल हाउस को अपना घर बनाया था। वो उस मैच बॉक्स को अपने घर में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। पर जब वो आसपास देखती है, क्रोक्स छुप चुका था, उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो मैच बॉक्स को लेकर अपने घर में ले जाती है। क्रोक्स उसके घर के पास चला जाता है। तभी हम देखते हैं पानी में एक फ्रॉग होता है जो उसे देख रहा था। क्रोक्स सीढ़ियों की मदद से स्पाइडर के घर में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो तीलियों की मदद से एक जाल बना रही थी। तभी वो फ्रॉग क्रोक्स को खाने वहाँ पहुँच जाता है। फ्रॉग क्रोक्स पर अटैक करता है और उसे अपनी जबान से खींचने की कोशिश करता है। क्रोक्स खुद को बचाने के लिए डॉल हाउस की खिड़की को पकड़ लेता है, जिससे पूरा डॉल हाउस नीचे गिरने लगता है। स्पाइडर भी ये सब देख रही थी। डॉल हाउस फ्रॉग पर गिर जाता है, जिससे वो फ्रॉग मर जाता है और क्रोक्स बेहोश हो जाता है। उसे फिर से उसी लेडीबग का ख्वाब नजर आता है, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ था और अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहा था। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक बेड पर सो रहा था और स्पाइडर उसके लिए एक म्यूजिक बजा रही थी, क्योंकि क्रोक्स की वजह से उसकी उस फ्रॉग से जान छूट गई थी। वो उसे बहुत परेशान किया करता था। क्रोक्स को होश में देखकर वो उसे खाने के लिए ग्रैब देती है, जिसका रस पीकर उसकी एनर्जी वापस आ जाती है और वो मैच बॉक्स के पास जाकर स्पाइडर को बताता है कि मुझे अपने दोस्तों की हेल्प के लिए ये चाहिए, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। स्पाइडर उसकी बात मान जाती है और उस मैच बॉक्स को उठाकर घर के बाहर रख देती है। क्रोक्स उस मैच बॉक्स को उठाकर उड़ने लगता है, क्योंकि अब उसके विंग्स पूरी तरह से आ चुके थे और मजबूत भी हो गए थे। वो उड़ता हुआ उसी जंगल की तरफ से गुजर रहा था, जहाँ वो देखता है कि मक्खियों का एक ग्रुप उसी लेडीबग को परेशान कर रहा था, जिससे वो प्यार करता था, क्योंकि वो अपनी फैमिली से अलग हो गई थी। क्रोक्स मैच बॉक्स को वहीं पर छोड़कर लेडीबग की मदद करने जाता है और मक्खियों से कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, और उन पर अपना गंदा स्प्रे करता है, जिससे वो मक्खियाँ उसके पीछे लग जाती हैं और वो उन्हें लेकर सड़क की तरफ चला जाता है। सामने से एक कार आ रही थी। जब वो कार करीब आती है तो क्रोक्स हट जाता है, लेकिन मक्खियाँ सामने से नहीं हट पाती और वो कार से टकराकर जख्मी हो जाती हैं। क्रोक्स उनका मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। वो वापस उस लेडीबग के पास आता है और उसे किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो उससे वादा करता है कि वो जल्द आएगा, क्योंकि उसे अपने दोस्तों की हेल्प करने जाना है। ये कहकर वो जाने लगता है और मैच बॉक्स को लेकर उड़ता है तो लेडीबग भी उसके पास आ जाती है, पर वो उसे कहता है कि वहाँ पर बेहद खतरा है, तुम यहीं पर रहो। और वो मैच बॉक्स को लेकर ब्लैक आंट्स की कॉलोनी पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि रेड आंट्स अभी भी अटैक कर रही थी, जिससे ब्लैक आंट्स का पैलेस बुरे तरीके से डैमेज हो चुका था। मैंडिबल को उम्मीद होती है कि क्रोक्स उनकी हेल्प करने जरूर आएगा। फिर वो उसकी आवाज सुनता है। क्रोक्स मैच बॉक्स को लेकर उनके पास आ जाता है और कहता है कि मैं मैच बॉक्स ले आया हूँ, जिससे अब हम रेड आंट्स को सबक सिखाएंगे। इसके बाद वो सारे साथी मिलकर मैच बॉक्स जलाते हैं और सब रॉकेट्स में लगा देते हैं, जिससे रेड आंट्स डर जाती हैं। सारे रॉकेट फायर होकर हवा में उड़ते हैं और फिर आके रेड आंट्स पर ब्लास्ट हो जाते हैं। रेड आंट्स की आर्मी वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि चारों तरफ आग लग गई थी। बटोर अपनी आर्मी को भागते हुए देखता है। अब वो भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी वहाँ से भाग जाता है। पूरे जंगल में आग लग जाती है। अब एक फायर रेस्क्यू प्लेन आता है और वो उस आग पर पानी डालकर उसे बुझा देता है, लेकिन ब्लैक आंट्स का घर बुरे तरीके से बर्बाद हो चुका था। सारी आंट्स पत्थर के नीचे से निकलकर बाहर आती हैं और बहुत सैड होती हैं। क्रोक्स भी सैड हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्रोक्स और लेडीबग साथ होते हैं और उनके 5 बच्चे भी होते हैं, जिन्हें वो उड़ना सिखा रहे थे।
अब ब्लैक आंट्स की कॉलोनी को दिखाया जाता है जहां वो ब्लैक आंट्स मिलकर अपनी पैलेस को दोबारा से बना रहे थे। क्रॉक्स मैंडिबल से मिलने आता है, वो भी अपने घर को बनते देख रहा था और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।